दें कि आज रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक है और बैठक की शुरुआत हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक की जा रही है। झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के तमाम प्रतिनिधि इस बैठक में मौजूद हैं। आपको बता दें कि झारखंड से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बैठक में शामिल हुए हैं। बिहार से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय चौधरी इस बैठक में मौजूद हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी इस बैठक में शरीक हैं और पश्चिम बंगाल के मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य भी इस बैठक में मौजूद हैं। आपको बता दें राज्यों के मुख्य सचिव और डीजीपी भी इस बैठक में शामिल हैं। बैठक की शुरुआत हो चुकी है। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी संतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, जानना चाहूंगी कि क्या बैठक की शुरुआत हो चुकी है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इसे लेकर? देखिए, बैठक शुरू हो गया है क्षेत्रीय परिषद का बैठक, जिसमें जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जिस तरह से अमित शाह का स्वागत किए गुलदस्ता देकर, उसके बाद जो परंपरा के अनुसार उनको शॉल देकर और चलचित्र देकर स्वागत किया। उसके बाद इस बैठक का शुरुआत हो गई है और उसके बाद जो उड़ीसा के सीएम हैं वो भी शामिल हैं, जो बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी वो भी इस बैठक में, विजय चौधरी, और बंगाल के में मंत्री भी इस बैठक में शामिल हैं और कई 20 एजेंडों पर इस बैठक में मंथन होना है। जो स्वागत भाषण हेमंत सोरेन, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, वो स्वागत भाषण के साथ इस बैठक की शुरुआत करेंगे। उसके बाद बिहार के जो प्रतिनिधि आए हैं डिप्टी सीएम और विजय चौधरी, उनका संबोधन होगा और उसके बाद जो उड़ीसा के सीएम हैं उनका संबोधन होगा और लगातार उसके बाद 20 एजेंडों पर चर्चा की जाएगी। चाहे वो नक्सलवाद की बात करें, ग्रामीण जो क्षेत्र में बैंकिंग व्यवस्था 3 किलोमीटर दायरे पर कैसे दुरुस्त किया जाए उस पर चर्चा होगी। कई जलाशय है, इंद्रपुरी बराज की बात करें, वहां की समस्या है उसको कैसे सॉर्ट आउट करें। बिहार झारखंड के बंटवारा हुआ था, उसमें कई पेंशन और कई मामले सुलझा अभी तक, उस पर चर्चा हो गई। वहीं हेमंत सोरेन ने विशेष पैकेज की मांग करेंगे और 1,36,000 जो बकाया है उस पर भी चर्चा और प्रस्ताव हेमंत सोरेन रखेंगे। उसके बाद जो जिस तरह से मंथन होने के बाद अमित शाह का संबोधन होगा और उसके बाद जिस तरह से अमित शाह का संबोधन होगा और उस पर एजेंडा, जितने भी एजेंडा इस पर बैठक में आएगा उस पर चर्चा किया जाएगा। उसके बाद हेमंत सोरेन प्रस्ताव रखेंगे और उसके बाद धन्यवाद ज्ञापन होगा। यही आज का कार्यक्रम इसी होटल, ठीक मेरे पीछे इस होटल में बैठक शुरू हो गया, क्षेत्रीय पूर्वी परिषद का बैठक, और इसमें जो व्यवस्था की गई है पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और किसी प्रकार के सुरक्षा में चूक ना हो इसका ख्याल रखा जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि बैठक में मंथन शुरू हो गए। अपने अपने राज्यों के जो प्रतिनिधि आए हैं वो इस बैठक में मंथन के पर चर्चा की जाएगी और उसके बाद जो राज्य का जो समस्या है, चाहे वो नक्सल की समस्या हो, चाहे जलाशय की समस्या हो, जो पेंशन स्कीम और कई जो महाराष्ट्र और बंगाल जो डैम का समस्या है उस पर भी चर्चा की जाएगी। जी जैसा कि आपने बताया कि मुद्दे तो कई सारे हैं जिस पर चर्चा की जाएगी, लेकिन सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो नक्सलवाद को लेकर बात हो रही है। अगर हम डीजी अनुराग गुप्ता की बात करें तो उनके तरफ से भी देखिए लगातार कहा जा रहा है कि बस 5% ही इलाके ऐसे हैं जहां पर नक्सलवाद है और उसे लेकर भी काम किया जा रहा है। तो क्या लगता है इस बैठक में नक्सलवाद पर चर्चा होगी तो क्या वाकई में कोई इम्पैक्ट देखने को मिलेगा भविष्य में? देखिए, लगातार झारखंड की नहीं बात करें, बिहार झारखंड के अलावा जो बिहार है, बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, तो कई क्षेत्र जो झारखंड के सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट है उस पर मंथन होगा। क्योंकि पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक में जो बॉर्डर इलाका है या उस राज्य का सबसे बड़ा समस्या नक्सल है तो उस पर मंथन होगी। केवल झारखंड पर ही नहीं पूरे, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री आए हैं और गृह मंत्री पहले भी भाषण में अपने बयान में दे चुके हैं कि मार्च 2026 तक नक्सल समाप्त हो जाएगा। तो उस पर मंथन होगा। अपने अपने के राज्य के डीजीपी और मुख्य
मुख्य सचिव इस बैठक में आए। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता और मुख्य सचिव अलका तिवारी भी हैं, और जो स्टेट चाहे उड़ीसा की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, तो सभी राज्य के डीजीपी और मुख्य सचिव भी इस बैठक में शामिल होते हैं। तो सभी अपने अपने राज्यों के नक्सल समस्या पर चर्चा और अपने जो ड्राफ्ट डीपीआर कैसे उस पर नक्सल से निपटा जाए उस पर भी डीपीआर तैयार करके अपने साथ लाए हैं। तो कुल मिलाकर जिस तरह से लगातार मंथन हो रही है, कुछ न कुछ नक्सल के लिए एक अच्छा अभियान चलाकर, ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर इस नक्सल समस्या को दूर करने का प्रयास इस बैठक में चर्चा की जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल संतोष, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी हम आपसे तमाम अपडेट्स देते रहेंगे। तो देखिए बैठक की शुरुआत हो चुकी है, अब देखने वाली बात होती है कि बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है।